दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, मीन्स नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे देश के झंडे के बारे में सभी जानकारी दूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और सुनें। और हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, यह है हमारे भारत का झंडा, यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अब इसके बारे में वन बाय वन जानकारियाँ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे भारत के झंडे को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारे भारत के झंडे को तिरंगा बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि तिरंगा क्यों बोलते हैं? तिरंगा इसलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत के झंडे में 3 रंग होते हैं। 3 रंग होने की वजह से हमारे देश के झंडे को तिरंगा बोला जाता है। तो दोस्तों, अब इन 3 रंगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको केसरिया बोलते हैं, मीन्स सैफरॉन कलर, जो कि हमारे देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। दूसरा दोस्तों, बीच में जो रंग होता है वह वाइट होता है, मीन्स सफ़ेद कलर होता है, जो कि हमारे देश में शांति और सत्यता को दर्शाता है। दोस्तों, तीसरा और सबसे नीचे जो रंग होता है वह हरा रंग होता है, मीन्स ग्रीन कलर होता है, जो कि हमारे देश की हरियाली और विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे देश के झंडे के तीनों रंगों को याद रखना है तो इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। जैसे कि केसरिया में अभी एक हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी केसरी, जिसमें कि सरदार जी पगड़ी पहनते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पगड़ी सर पर पहनी जा रही है, तो सर पे पगड़ी पहनते हैं तो केसरी रंग की है। तो केसरी रंग है तो वो हमारा सर ऊंचा रहेगा, तो ऊंचा होने की वजह से सबसे ऊपर रंग हो गया केसरिया। दूसरा दोस्तों, बीच में जो रंग होता है सफ़ेद हमारी शांति और सत्य को दर्शाता है, तो ये समझ लीजिए। और कि हम जो है, और तीसरा रंग जो होता है दोस्तों, हरा रंग होता है, हरियाली। तो अब ये समझिए कि हम हरियाली में, यानी हरियाली पैरों की तरफ नीचे हो गया, तो हम हरियाली में घूम रहे हैं और हमें शांति मिल रही है। तो शांति यानी हमारे दिल को शांति मिल रही है, तो बीच में शांति मिल रही है। तो इस तरह से हम तीनों रंगों को याद रख सकते हैं कि केसरिया यानी सर पर केसरी रंग पहना है, जो हमारी ताकत है, हमारा सर ऊंचा रहे, शान है। और दूसरा, बीच में दोस्तों शांति मिल रही थी हमें। शांति किससे मिल रही है? हरियाली में घूमने से। तो शांति मिल रही है तो वो सफ़ेद रंग हो गया, जो कि हमारी शांति और सत्य को दर्शाता है। और तीसरा, जैसा आपको पता है कि हरियाली हरा रंग है, तो हरियाली यानी जब हम नीचे घास मैदानों में हरी जगहों पर घूमते हैं, तो इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आपको इस तरह तीनों रंग याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे झंडे में बीच में एक चक्र दिखाई दे रहा है, तो अब हम वन बाय वन इस चक्र के बारे में सारी जानकारियां देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे झंडे या ध्वज में जो चक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, हमारे झंडे में जो चक्र होता है उसको हम कई तरह के नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको अशोक चक्र, धर्म चक्र या धर्म का पहिया भी बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों? इसका रंग नीला होता है, मीन्स ब्लू। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इस चक्र में तीलियां होती हैं, तो जानते हैं वो कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसके अंदर 24 तीलियां, मीन्स 24 स्पोक होते हैं। अब यह तीलियां क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों, तीलियां जो दर्शाती हैं वो 24 आवर्स, यानी हमारा भारत देश 24 घंटे प्रगतिशील रहे, यानी आगे बढ़ता रहे।
यह हमारे चक्र की 24 तीलियां या 24 स्पोक्स यह दर्शाती हैं। चलिए आगे और देखते हैं। दोस्तों हमारा जो चक्र है कहाँ से लिया है, तो इसके बारे में बता दूं कि हमारा चक्र कहाँ से लिया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो अक्सर दोस्तों ये पूछा जाता है कि हमारा अशोक चक्र कहाँ, मतलब हमारा जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर अशोक स्तंभ में से हमारे चक्र को लिया गया है। आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, रेशियो। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 यानी 3:2 होता है। तो इसको इस तरह समझते हैं कि दोस्तों अगर आप कभी भी मतलब भारत का झंडा बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह लीजिए, आप जो भी लंबाई लेंगे तो उसमें 3 का इंटू ऊपर करेंगे तो वो लंबाई में होगा, और 2 का इंटू चौड़ाई में करेंगे तो वो है चौड़ाई का हिस्सा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने मीटर के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो 9 मीटर का यानी 3 3 जा 9, तो लंबाई हम 9 मीटर रखेंगे, और 3 2 जा 6 तो 6 मीटर हम उसकी चौड़ाई रखेंगे। ये इसका एक्चुअल साइज का रेशियो होता है। आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों। डिजाइन। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं हमारे भारत देश का झंडा किसने डिजाइन किया था, तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले हमारे देश का झंडा डिजाइन किया था, जो इस तरह दिखाई देता है। दोस्तों अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कहाँ लगाया था, तो दोस्तों ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारा देश का झंडा कहाँ लगाया था। तो दोस्तों इसको बता दूं हमारे देश का झंडा सबसे पहले संविधान सभा में लगाया गया था। अब आप पूछेंगे कि लगाया गया था तो कब लगाया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का झंडा संविधान सभा में लगाया गया था, जो कि हमारे देश के आज़ाद होने से कुछ दिन पहले था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था दोस्तों, यानी 15 अगस्त 1947। तो उससे कुछ दिन पहले, देश आज़ाद होने से पहले, यह संविधान सभा में इस झंडे को अपनाया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को था। तो दोस्तों अब मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोओं का ज्ञान आपको सही समय